हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। जी गुलजार भाई जन्नत में जी, मियाँ बीवी की पहली मुलाकात का मंजर, जन्नती 40 साल तक बीवी से बगल गिरा होगा। अचानक ही अपना सर उठाएगा तो देखेगा कि एक और बीवी उसको झांक लेगी और इसको पुकार कर कहेगी, यार दोस्त खुदा फलां का मियाँ बीवी का रिश्ता जन्नत में है। तो 40 साल जफियां लगाते रहेंगे हैं। तो मुझे बताएं, 70 साल की मुबाशरत और 40 साल की जफी बगल ये तो मतलब है ईद ईद वाला समा होगा गुलजार भाई। ये तो बात। और हाथ उधर हटाएगा तो देखेगा एक और बीवी खड़ी होगी। तो जिस बेचारे की दुनिया में एक बीवी होगी, दूसरी बीवी कहां से आएगी? है जी, बिल्कुल। कहीं, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और मोमिन की बीवी उठा के इसको दे दी जाएगी, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा हो जन्नत में कोई, क्या अब इसका कहा जाए। वैसे फोंगियां ही है। गुलजार भाई आपकी स्क्रीन शेयर बंद होगी। हाँ, मैं 1 सेकंड, ये ना मैं 2-2 स्क्रीन मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। अब सही होगा। जी, तो आप ये देखें कि चैनल का नाम जो है वो हिस्ट्री इन्फो ऑफिशियल है। यानी इस तरह की हिस्ट्री अगर पढ़ाई जाएगी तो क्या है कि जन्नती 40 साल तक बीवी से बलगीर रहेगा। 40 साल तक। नेक्स्ट चलते हैं। ये ऐसे नेक्स्ट। वेले लोग होंगे ना जन्नत में, बस जफियां लगाने में इतना टाइम गुजार देंगे, डिंग डोंग करने में इतना टाइम। अच्छा आगे। अच्छा, ये है इस्लाम बालों के फैशन की इजाजत नहीं देता। तो इसमें मुफ्ती मसूद ने बोला है आप बालों का फैशन नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा। इस्लाम हर चीज में घुसा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं। सवाल पूछा है टेबल पर टेबल खाना पर। खाना कैसा है? अब बताओ, ये सवाल है। टेबल पे खाना खाना कैसा है? टेबल पे खाना खाना यार हलाल है या हराम है? ये पूछ रहा है। हराम तो नहीं है, मैं इसने कह तो नहीं दिया कहीं हराम है। नहीं कह रहा, कोई बात नहीं, खा सकते हैं। नहीं तो फिर ये इन्होंने टेबल घर में किस लिए रखे होते हैं? बस। टेबल पे कहीं, टेबल इन्होंने घर में वो दूसरे काम के लिए तो नहीं रखे होते हैं टेबल पे रमजान में हम बिस्तरी करना। इसका नहीं आयत तो अगर दिखा दें दोस्तों को, रमजान का महीना, ये सूरह गाय की आयत नंबर 187 है। तो इससे ठहरे पता जरा, चलेगा फिर मुझे कि निकालने में। अल्लाह को कितना ज्यादा फिक्र है कि अफ्तार से पहले क्या हो रहा है मियाँ बीवी के रूम में। सूरह सूरह बकरा की गाय आयत नंबर 187 है। 187। अच्छा जी, रोजों में, ठहरे गुलजार भाई, अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, 2 मिनट आपकी बंद जी। रहेगी। रोजों में रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक है और तुम इनकी पोशाक हो और खुदा को मालूम है। यानी पहले ना असल में रमजान में बिल्कुल ही इजाजत नहीं थी, 30 दिन बीवियों से दूर ही रहना है। तो फिर मोमिनों ने बेचारों ने ना कंप्लेन करना शुरू कर दी, तो फिर कुरान बदल गया। फिर ना फिर ये आयत आ गई। ये कहते हैं कुरान कभी बदला नहीं है, मगर बदल गया है यहाँ पे। ठीक है, कि तुम अपने हक में खयानत करते हो, सो इसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकत से दरगुजर फरमाई। यानी अल्लाह को पता लगा वो ये तो रमजान में डिंग डोंग कर रहे हैं, तो इनको करने ही दो, इन्होंने बाज तो आना नहीं है। अल्लाह अल्लाह बेबस हो गया मोमिनों के सामने। ठीक है, अब तुमको इख्तियार है, इनसे मुबाशरत करो, अब तुम करो जी डिंग डोंग। और खुदा ने जो चीज बे को नून का नुक्ता ऊपर से नीचे लगा दिया कुरान.com वालों ने, तुम्हारे लिए लिख रखी है, यानी औलाद, उसको खुदा से तलब करो और खाओ पियो, यहां तक कि सुबह की सफेदधारी रात की सफेदधारी से स्याधारी से अलग नजर आए। फिर रोजा रख लो, रात तक पूरा करो, और जब तुम मस्जिदों में इत्काफ में बैठे हो तो इनसे मुबाशरत ना करो, बीवियों से सेक्स तब ना करो जब इत्काफ में बैठे हो। ये खुदा की हदें हैं, यानी इनके पास ना जाना। इस तरह खुदा अपनी आयतें लोगों के समझाने के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है, ताकि अच्छा वो परहेजगार जी, बने। ये इसमें है ना जी ये गुलजार जो भाई। सफेद धारी है, हाँ। ये साहबा हम्म। कराम को समझ में नहीं आया तो वो धागे उन्होंने बांधने उन्होंने लगे। पाँव में धागे बांध लिए थे उल्लू के पट्टों ने। गुलजार भाई हाँ दोबारा शेयर करें स्क्रीन। जी, मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, वैसे गुलजार भाई यहाँ पे रमजान में हम बिस्तरी करना, ये बीवी के बारे तो हुक्म आया है, तो मौलवी साहब के बारे हुक्म नहीं आया? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं आया। अच्छा, यानी यहाँ पे मैं। बीवी से तो हम बिस्तरी नहीं कर सकते, ये हुक्म भी आया, बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते। तो जो मौलाना साहब से कर रहे होते हैं, या बड़े मौलाना साहब छोटे मौलाना साहब से कर रहे होते हैं, वो उसके बारे क्या हुक्म है? कोई फतवा शतवा वो है जायज गुलजार है। भाई आप? वो जायज वो है। जायज है? वो रोजे के वो अंदर भी जायज। जायज है या वो रोजा खोलने के बाद जायज है?
ये जायज है, हर चीज जायज है इस्लाम में, बस यानी मर्द रोजे औरत के की अंदर भी जायज है? जायज है बिल्कुल। अच्छा, तो हम बिस्तरी करना तो हराम है, हम बिस्तरी करवाना हलाल है कि वो भी हराम है? वो नाजायज होगा, वो सिर्फ लौंडियों के साथ आप करवा सकते हैं, जब हजरत मोहम्मद ने हुक्म दिया था नहीं नहीं, मैं कि ये कह रहा हूं कि छोटे मौलवी साहब अगर बड़े मौलवी साहब से हम बिस्तरी करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं या नहीं? करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, मौलवी पे हर चीज हलाल है, और हर अगर चीज बड़े हलाल। मौलवी साहब का दिल ना कर रहा हो और छोटे मौलवी साहब का हम बिस्तरी करवाने को दिल कर रहा हो, तो फिर भी कोई जायज नाजायज का सूरत है हराम हलाल की या नहीं है? तो फिर बगैर रजामंदी के एक कर लेगा, दूसरा चुप रहेगा। अच्छा, यानी उस सूरत में सबर करने की जी बिल्कुल वाल बिल्कुल वाला माल साबरीन वाली बात है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे अच्छा। मेंशन करना चाहता हूँ, ये रमजान में ये जो आयत है ना हम बिस्तरी वाली, मसला ये कुरान को लोग मुसलमान एज इट इज फॉलो करते हैं, कुछ आयतों को, पूरा कुरान तो खैर फॉलो नहीं हो सकता है यार। यकीन माने औरतों के ऊपर इतनी तकलीफ होती है, सहरी भी बनाना है, अफ्तारी भी बनाना है, मर्द हजरात मुस्टंडों की तरह आके सोते रहेंगे, हम्म। और फिर उनको हम बिस्तरी का अगर दिल चाहे तो औरत क्या करे, वरना फरिश्ते लानत भेजेंगे। हाँ, और सहर और अफ्तार सहरी जब बनानी है उसने सुबह 2 बजे उठ के हैं, और हाँ, उसने सोना है रात को। ईशा से आप तरावियां पढ़ के वापस आएंगे 10 बजे, तो 11-12 उसने बजे। सोना है 10 से 2 के दरमियान आपने हम बिस्तरी करनी है, करवानी है, हैं बेगम साहिबा ने। और फिर 2 बजे उठ के सहरी बनानी है, पहले 2 बजे उठ के नहाना पड़ेगा हम बिस्तरी के जवाब में, जाहिर बात है। पहले नहाएंगी 2 बजे उठ के, फिर सहरी बनाएंगी, फिर सहरी बनाने के बाद फिर सहरी खाएंगी, तो फिर उसके बाद जान छूटेगी, और फिर जी, मतलब हाँ, तो ये औरतों के ये लिए तो अजाब बहुत ही ही है। गलत है। और आप ये देखें कि इसकी वजह से सप्रेशन के ऐसे लोग जहनी मरीज भी बनते हैं रमजान में, डिप्रेशन में चले आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये है, अच्छा, ये देखें क्या है, ये एक और मसला ना इस्लामी। महरम को सोचकर लज्जत लेना, बहुत जबरदस्त बयान है तारा। ना महरम को सोच के लज्जत लेना, अब ये औरतों के लिए है, मर्दों के लिए, किसके लिए है ये बात हो रही? ये औरत के लिए, इनका सारा फोकस औरत है, मर्द का तो कोई मसला ही नहीं है ना। यानी औरत के लिए ये हराम है, मगर मौलवी साहब का हलाल है कि मौलवी साहब अगर अपने किसी स्टूडेंट को देख के या अपनी किसी स्टूडेंट को देख के कर लें तो वो हलाल है। बिल्कुल, आप ये देखें कि फिजिकल तो आपने तो बैन। गुलजार भाई, अगर हाँ, रमजान में हूरों के ख्वाब देखना कैसा है वैसे, फिर उसको भी तो सोच के लज्जत ले सकते हैं ना, हूरों के ख्वाब देख के भी वो हलाल है कि हराम है? वो तारिक जमील साहब के नजदीक तो हलाल है, 350 यानी फीट रमजान की। के रोजे में आप हूरों के बारे में सोच के और मजे ले सकते हैं? इसका इसका भी शरई तरीका यह है कि असर की नमाज पढ़ें और हुरों का सोच के सो जाएं मगरिब तक, नींद भी अच्छी हम्म। आएगी और आपका वक्त भी अच्छा पास हो जाएगा। ये लेकिन शर्त असर की तो नमाज से अगर है। अगर हूरों के बारे में सोच के मजा कुछ ज्यादा ही निकल जाए तो फिर तो फिर आपको गुस्ल करना पड़ेगा। गुस्ल करना पड़ेगा? तो जी, रोजा फासिक नहीं होगा ऐसी सूरत में? रोजा फासिक हो जाएगा, उसके लिए फिर आप अलग से 60 रोजे रखेंगे, तो आपकी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी। आप ये अच्छा। देखें कि नामहरम को सोचकर इस्लाम ने फिजिकल डेटिंग पर तो पाबंदी लगा दी, अब यानी सोच पर ही हम्म। पाबंदी लगा रहा है, मतलब चेक हाँ, करें ये तो आप। है। ये हम्म। देखें, 2.9 सिर्फ प्याज मिलियन का लोग। नफ्स, हो सिर्फ प्याज का रस नफ्स इतना सख्त औरत के अंदर जाए तो लज्जत से फारग होकर मर्द को जोर से पकड़ ले। ये मौलवियों को प्याज यार ये चंगे हैं। अब पहले इसने प्याज लगाया, कल कहेगा नींबू भी निचोड़ लो। अच्छा, व्यूज चेक करें, बाबा हकीम सैफुल्ला, व्यूज है हाँ, 2.9 मिलियन। कल कहेगा अगर काम नहीं चल रहा थोड़ा गरम मसाला डाल लो। तो फिर नींबू का रस नहीं मिल रहा तो सिरका डाल लो। इसने सारा कुछ ही लगवा देना मोमिनों के हथियार के ऊपर, और फिर हथियार सूख के जड़ जाना है मुझे लग रहा है। प्याज, ये तो मतलब ये तो अजीब ही है। इससे अंदाजा लगा है हमारी सोसाइटी देखिए किस तरह से बेवकूफ बनती है कि मसला ही नहीं है। और 3 मिलियन लोगों ने देखा यार ये वीडियो, क्या और मुझे आपको। लगता है कि इनमें से 2 मिलियन ने करके भी देखा होगा। हो सकता है। अच्छा, तो लज्जत से फारिग होकर मर्द को जोर से पकड़ लेगी, ये जो बात है ना, ये येलो में लिखी है इसने। चले चले, नेक्स्ट। ये तिब्बे नबी है वैसे। बिल्कुल तिब्बे नबी है ये सब। ये हाँ, तो इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह के मदीना में प्याज का काफी इस्तेमाल करते थे फिर। ये जनती हांडी में के प्याज ही तो नहीं उतरे थे गुलजार भाई? बिल्कुल, प्याज और हरी मिर्चें भी होंगी साथ साथ। ये है हाँ। इंटरनेशनल इस्लामिक रिसर्च सेंटर। अगर बीवी की दावत पर शौहर उसकी ख्वाहिश पूरी ना करे, यहाँ पे उलट हो रहा है,
यानी बीवी कह रही है मेरे पास आ जाओ, तो शौहर उसकी ख्वाहिश पूरी ना करे। तो चलो यहाँ पे पता नहीं, फरिश्ते तो इसलिए लानत देते हैं क्योंकि उनकी एंटरटेनमेंट बंद हो जाती है। अब मुझे नहीं पता नहीं, कि इधर यहाँ शैतान लानत, इधर इधर शैतान लानत भेजता है। पे शैतान सही है। शैतान शैतान आके कहता है, शैतान जो फिर लानत देता है ना, असल में काम हुआ भी शैतान की लानतों की वजह से होता है। ठीक है, हाँ, अब शादी नहीं आ रही इनको और अच्छा, तो शादी। हाथ देखें कैसे दिखा रहे हैं औरत और के, इसकी पूरा। एक वजह और भी है। ये जो फिर छोटी उम्र की लड़कियों से बुढ़े बाबे शादियां कर लेते हैं ना, सुनते रसूल पे अमल करके, जी, इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है। इस वजह से फिर बीवी की ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही होती। हाँ, शौहर जो है वो अखबार पढ़ रहा होता है और बीवी कह रही होती है भाई कुछ करते हैं प्यार व्यार, तो ये चक्कर हो जाता है अगर। कहती है बाबा जी कुछ कर लें, वो बाबा जी कहते हैं नहीं नहीं, आज छोटे बाबा जी जो है ना वो हाजिरी नहीं दे सकते। तो फिर बाबा जी बेचारे सो जाते हैं, तो फिर नहीं, बेगम जो बाबा है जी वो को क्या फिर ये करे फिर। करना चाहिए, ये बाबा जी को भी प्याज का रस दिखाए। तो फिर इसका मतलब है कि उसको खुद ही चाहिए कि प्याज का रस लेके हाँ, आ जाए और ला के कहे आ प्याज जाओ का जी रस जो है जरा। ना उसके प्राइवेट पार्ट्स में डाल दे और बस तमाशा देखे फिर। ये नहीं, देख। आप समझ रहे हैं कि प्याज के रस में दांत के कीड़े के अलावा भी किसी और कीड़े का भी हाँ, इलाज है, वो वो मुझे नहीं लगता कि पूरा है। तो मुझे लग रहा क्या है, इनको जो कीड़ा है ना उसका इलाज नहीं है किसी के पास भी, प्याज के रस भी नहीं है। अच्छा, ये जो है मैंने ये तो ये जो मशहूर है बात, औरत का इस्तेसाल जितना यूरोप में हो रहा है और कहीं मिसाल नहीं मिलती, सफेद झूठ है। हम भी यूरोप में वेस्ट में रहते हैं और यहाँ पे भाई औरत तो इतनी आजादी उसको है कि वो यार तरक्की भी मलीज को करती लिंक है। दे दो यार, कोई मलीज को लिंक दे दो, बल्कि मैं दे हाँ हाँ, मैं दे देता हूँ, एक सेकंड, या दे आप फॉरवर्ड कर रहे हैं। दिया यार, मैंने लिंक मलीज के लिए दिया भाई, बाकी के लोग स्टूडियो में ना अभी एंट्री मारे। अच्छा हाँ, जी गुलजार भाई। देखें ये वाला मैं जानबूझ के मैंने ये स्क्रीनशॉट लगाया है गालिब भाई। अब तो हमारा नैरेटिव चेंज हो गया लॉन्डी वाली बात से। अब ये जो वेस्ट पे अगर आते हैं ना, वेस्ट में इस्तेसाल हो रहा है औरत का, इनसे लॉन्डी का सवाल पूछना आई थिंक ज्यादा फायदा मंद दे रहा है। अपने हाँ तीन हाँ। कॉल देख चुके हैं भाई। औरत हम्म। का इस्तेसाल हो रहा है यूरोप में, इसका हम जवाब बाद में देंगे। पहले बताओ लॉन्डी का इस्तेसाल क्यों होता है। और आज हाँ। भी लॉन्डी के, अच्छा, औरत का इस्तेसाल यूरोप में हो रहा है, ये वो मानते हैं जो यूरोप जिन्होंने देखा नहीं होता। ठीक है, तो एग्जैक्टली। वेलकम मालिज, मालिज भी आ गई हैं। हेलो एवरीवन। हेलो मालिज, क्या हाल है? बड़े दिनों मैं बाद आई हैं आप। हाँ नहीं, मैं जरा बिजी होती हूँ, तो मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी। तो आप ये सब लोग इतना इन्होंने लगाया हुआ है कि रमजान में ये नहीं करो तो रमजान में वो नहीं करो, तो ये नहीं करो। तो मैं जब लाइव जाती हूँ फेसबुक पे, वहां पे क्यों आए हुए होते हैं सारे बंदे के, आके ये दिखा दो वो दिखा दो। मुझे नहीं लगता कि ये मौलाना ये जितना ये चीजें कर रहे हैं उस पर अमल हो रहा है वैसे, क्योंकि ये हमारी झूठ पाकिस्तान बोलते हैं, रोजे में ये पॉन देखते हैं, दबा के झूठ बोल रहे हैं ये ऐसे ही। हाँ तो ये ये वीडियोस बना के डाल रहे हैं, मगर इनकी आवाम फटाफट लगी हुई है हर चीज करने में सबसे आगे। और मजे की बात ये है कि वो जो कनाडा में बैठी हुई औरत अगर टैंक टॉप में बैठी है तो उससे आगे कहते हैं तुम शर्म करो, जो जो फॉलो भी नहीं करती इस्लाम। वो उनका ये होता है कि नहीं आप शर्म करें, यहाँ पर हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारी हम आगे देखेंगे दादागिरी है, आप कनाडा वाली आप शर्म करें। साफ में बैठे ये मौलवी एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे हुए होते हैं, हम ही झूठ बोलते हैं। जी, अच्छा अच्छा ये जी, फाइनली फाइनली नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग शुरू हो गई है। और अभी जारी बात है, अब ये मेरे ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान में 10 तारीख के सुबह के 12:27 हो चुके हैं। ठीक है जी, ये हालात हैं इनके। अब इन्होंने वोटिंग कराई है। अच्छा जी गुलजार भाई, अच्छा मालिज प्लीज। जी, नेक्स्ट चलते हैं इस पे। ये है गर्ल्स की दुनिया ऑफिशियल। ये तो मैं पढ़ अच्छा भी नहीं जी। सकूंगा, आप पढ़ अच्छा, दें भाई, तो बड़ा खतरनाक। औरत को जल्दी जल्दी फारग करें 1 मिनट में, बस इस जगह पे हाथ लगाएं, बच्चे इस वीडियो को ना देखें। अच्छा, तो ये ऊपर बच्चे इस वीडियो को ना देखें इसलिए लिखा होता है कि ज्यादा बच्चे देखें। ठीक है। और एक तो मतलब ये तो भाई, अगर अगर आप नहीं मतलब, अब इसके ऊपर मैं क्या कहूं, मेरे जहन में नहीं, बड़ी गलत मैं बात आ रही बताता है, मैं हूँ। कहूंगा नहीं, छोड़ देना हाँ, है। देखें मैं बताता हूँ, एक वीडियो है उसके 6 लाख व्यूज हैं और वो छोटी सी एक कहानी है, अडल्ट स्टोरी है, उसमें कुछ नहीं दिखाया गया है। मतलब आप एक हाँ। कहानी सुनाओ, आपका 8 से 9 लाख व्यूज मिल जाते हैं सिर्फ कहानी सुनाने अच्छा। पे। घर में एक खातून हाँ। थी, नौकर आया, इस तरह की जो कहानियां होती हैं।
वो ऐसा। जो पॉइंट वेबसाइट्स नहीं होती उनकी स्टोरी उन्होंने वहां से उठाई और हाँ वो लेके गए आपको, यानी उस स्टोरी में ये करा कि आपको फुल उन्होंने खड़ा करवा दिया और एंड में जाकर ठुसकी मार दी। तो बंदा हाथ में ही पकड़ा रह गया, बस ये था उसका पूरी हाँ। स्टोरी का वो। मगर नहीं वो नहीं, अपनी आवाम इतनी ठरकी है कि वो बेचारों को बस वो, अब जिनको अंग्रेजी समझ नहीं आती उनको फिर उर्दू में पढ़ के लोग यूट्यूब पे गंदी स्टोरियां, कोई औरत बैठ हाँ, जाती है वो एक गंदी स्टोरी सुनाती है और बस इस्लामी तड़का भी बीच में लगा देती है और बस यही है। तो मगर आपको वो पता है उस चैनल का ये नाम तो था फर्क है। इल्मी किताब, इल्मी किताब। हाँ ये, हाँ ये तो फरत हाशमी की वीडियोस के ऊपर मास्टरबेशन करते हैं दबा के, पता ही है आपको। इनका तो क्या तो हाल है। अभी जो आपके रसूल आए थे यहाँ पर, ये भी तो अभी वो फिर मास्टरबेशन कर रहे थे ना। उसकी आग फिर भड़कने लग गई थी, मैंने निकाल दिया, मैंने कहा चल दफा हो जाए इधर से। वो भी तो मास्टरबेशन कर रहे थे ना ऑनलाइन, जानबूझकर अपना सामान दिखाया है इन्होंने, तो शर्म तो आती नहीं इन लोगों को, और फिर ये सबसे अच्छा ज्यादा दर्द दे ना, रहे होते हैं। हाँ अच्छा इसने ऐसा कर दिया है। हाँ, दिखाया है, बैठ के वहां खेल रहा था अपने बुरशट आप है के वो साथ, तो इसका। फारिग हो गया तो कहता है हाँ। वॉशरूम जा रहा हूँ, खड़े होके पूरा सामान दिखाया है इसने। ना गरीब इंसान। वैसे यूट्यूब पे, नाम, यूट्यूब पे। हाँ हाँ नाम यूट्यूब इसने सही रखा है, नाम वाकई नहीं रसूलों तो के इससे अंदर इसका रसूलों चैनल के। नहीं बैन हुआ। वाकई इसकी हरकतें वैसे रसूलों वाली हैं। हाँ इन टुकड़ों के अंदर दिख गया ना, उनका छोटा सा सामान हाँ। खड़ा हुआ दिख गया बस। चलें ये वाला देखते हैं, ये क्या है, ये वाला मसला मुसलमानों का। क्या कोई औरत नामहरम को शोहर की इजाजत के बाद सपोर्ट कर सकती है? शोहर की अब ये इजाजत के बगैर सपोर्ट मतलब कर सकती है? नामहरम के साथ सेक्स की बात नहीं हो रही गालिब भाई, ये बात तो नहीं, सिर्फ सपोर्ट की। मतलब औरत को एक काम करें, ये किसी मतलब दफना दें, जैसे अरब में आप मशहूर करते हो कि अब औरत शौहर से ना सिर्फ ये पूछेगी कि सेक्स का तो मना है, मदद भी नहीं कर सकती नामहरम की शौहर, अकॉर्डिंग टू दिस। आप हाँ चेक करें। तो ये वो जारी बात है, शोहर की इजाजत लेके उसको सपोर्ट करे, बस यही अब इन्होंने कहा है। तो औरत को तो हर जगह ही बस पूछ पूछ के ही चलना पड़ेगा ना। ठीक है, क्या नाम है, हम लड़की को बहन बना सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं बना के बाद में जो है ना वो ये पहले बहन बना लेते हैं, बाद में ये बीसी बन जाते हैं, बस यही बात है। हाँ इसका वही बात है जो अभी गालिब। हलीमा सुल्तान को कहते हैं, सिस्टर यू आर सो हॉट। मालिश को तो हम्म, एक्सपीरियंस होगा, कैसे मालिश बताते हैं, आई सिस्टर नो। यू आर सो हॉट। हाँ, सिस्टर भी कहते हैं, बाजी भी कहते हैं साथ में। मगर आप महरम बना सकते हो ना, इफ यू ब्रेस्ट फीड दम। हाँ वो भी है, ब्रेस्ट फीड का। तो वो भी मैडम, है, ये देखो जरा, लाइक सीरियसली ब्रेस्ट हजरत फीड आयशा करने की से। बहनों की सुन्नत थी, हजरत आयशा की बहनों की सुन्नत थी, वो यही किया करती थी। यार हजरत आयशा ने जब सीरियसली, किसी को महरम बनाना होता था तो वो अपनी बहनों के पास भेज देती थी, वो बंदा उसका बहनों का दूध पी के आ जाता था, फिर वो हुजरा आयशा में दाखिल हो सकता था। तो क्या उनकी बहनें 24/7 प्रेग्नेंट होती थी या उनके दूध निकलता ही पता रहता नहीं है था? वो प्रेग्नेंट होती थी या नहीं होती थी, मगर मसला ये है कि वो मजे तो लेके आ जाते थे ना वहां से। बिल्कुल। बहन बोल के। ये देखें, ये क्या है। अच्छा, मियाँ बीवी का कपड़े उतार कर सोना, इसके बारे में शरीयत क्या कहती है? नहीं भाई, तुम जो हो ना, तुम पैराशूट पहन के सोया करो, या फिर तुम लोग तुम लोग जो है ना क्या पहन के सोया करो, कपड़े उतार के ना सोया करो। हाँ 24,000 व्यूज। हाँ हाँ। अच्छा चलें, ये तो हो गया। 4 साल में ही हुए हैं वैसे, चलें। ये ठीक है भी हो गुलजार गया। भाई, फिर हाँ। लड़की से लड़की से, एक ये है, शिया नहीं लड़की ये से मुझे शादी लगता है करना थोड़ा क्यों कट हराम गया है। शिया लड़की से शादी करना क्यों हराम है? है? अब आप बताएं यार, आप ये हिंदू तो से वैसे शादी। एक अजीब ही वो बात है ना, ये इसका तो मैंने सुना सीधा ये सीधा वीडियो, हाँ, नफरत मैंने है ये वीडियो तो। सुना, ये मुफ्ती मसूद इस पे साहब फनी कहते हैं कमेंट नहीं हो सकता गुलजार भाई। इस पे फतवा लो, कहते हैं इस पे फतवा लो, ये मैंने सुना है वीडियो। मतलब आप हिंदू से भी शादी नहीं करोगे, ईसाई से भी शादी नहीं करोगे, यार आप शिया से भी शादी नहीं करोगे। सोसाइटी को आपने क्या बना दिया यार, क्या बना दिया नहीं, इतना अब तो बरेलवी और देवबंदी और भाभी भी नहीं करते शादी आपस में। मतलब शिया से भी मुश्किल बरेलवी और भाभी की शादी हुई हुई है आजकल। कब इन लोगों को अकल आई है कि भाई इस्लाम इंसानों हाँ। को इतना ज्यादा पीसेस में बांटता है कि बस। तो अच्छा जी ये लड़की नहीं कर सकती ना शादी, मगर लड़के तो हर किसी से कर सकते हैं, क्रिश्चियन से, हिंदू से, हर किसी से कर सकते हैं। मर्द तो लड़कों हिंदू को से तो नहीं कर इजाजत है। सकता है, मुशरिक से हम्म, नहीं हो सकती शादी, सिर्फ ईसाई और हाँ यहूदी से इजाजत है, जो उनके पास अहले किताब है, हाँ उसमें भी हाँ। डिवीजन किया हुआ है। अच्छा, ख्वाब में किसी के साथ जमा करना कैसा? निकाह टूट जाता भाई। खत्म होगी बात। मर्द या औरत का ठीक आपस में है, और जमा आपको करना हलाला करना पड़ेगा, आपको हलाला करना पड़ेगा, निकाह टूट जाता है। ख्वाब में। अच्छा इसकी मीठी नींद चेक करें, कैसे हंसता हुआ चेहरा दिखाया है कि वाकई ये कर रहा है जमा ख्वाब में। नहीं नहीं, इसमें कोई मौलवी क्यों नहीं दिखाया? ये इन्होंने निकाल के गोरे की फोटो लगा दी है।
अच्छा गुलजार भाई आगे चलें। जी शर्मगा के बाल कहाँ से कितने उतारे जाएं? और यार ਤੁਹਾਡੀ मर्जी उतारो ना उतारो। वैसे रसूल अल्लाह ने तो कहा था कि सारे उतार दो, छोटे छोटे कर दो। पता नहीं रसूल अल्लाह के टाइम में तो उस तरह भी नहीं होता होगा। हाँ पता नहीं एक उस तरह कितने लोग शेयर करते होंगे, क्या पता उसी से हजरत अबू बकर, उसी से हजरत उमर, उसी से हजरत बिलाल सारे के सारे एक दूसरे से उस तरह मांगते फिर रहे होते होंगे। हाँ भाई उस तरह फारग है तो यही काम है। शायद इसी तरह एसटीडीज फैलाने का सबसे आसान तरीका गालिब शायद रसूलुल्लाह वो के दौर में। कुछ शर्मगाह पे लगा कर बकरियों को छोड़ देते होंगे, बकरियां खा जाती हाँ होंगी। उस तरह तो था नहीं हाँ उस वक्त। अच्छा, कुरान और हदीस की रोशनी में वही बताया जाएगा। ये चेक करें, ये है 11 मिलियन व्यूज। हाँ 11 मिलियन व्यूज हैं। ये फेसबुक का स्क्रीनशॉट है। हम्म ताकत के अच्छा लिए अब किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं। 4 शादियां करने से भी जिनसी ताकत कम नहीं पड़ेगी। हाँ 6000 कमेंट्स हैं। लगता मौलवी साहब ने डायरेक्ट जो है ना केबल लगवा ली है बिजली की, इसीलिए ताकत खत्म नहीं हो रही तो मुझे तो आप यही लग रहा है। मतलब आपकी जो रैशनल तहरीक है, किन दिमागों से आप चेक करें यार। 11 मिलियन लोगों ने वीडियो देखा, 57,000 लोगों ने शेयर किया है। मतलब इतने ठरकी इसने को की वजीफा बताया होना है, मैं आपको बता दूं। ऊपर लिखा हुआ है, मर्द हो जाएं होशियार, ताकत के लिए कुश्ते कैप्सूल को छोड़ दें। तो ये पता नहीं इन्होंने कौन, तो एनर्जाइजर बनी को पीछे छोड़ दिया यार। ये सब इस्लाम रेड की। बुल का मशवरा ना दे दिया हो ना बीच में, क्या पता बिल्कुल। ये आ जाते हैं मुफ्ती मसूद साहब दोबारा से। ये नीचे लिखा हुआ है, भाभी या भाभी या साली साली को गंदी गाड़ी में गाड़ी। बिठाना कैसा है? ओ भाई ये क्या सोचते, कैसी कैसी गंदी बातें ये सोचते हैं कि गाड़ी में भी नहीं बिठा सकता यार भाभियां। बाइक यानी से तो ये मतलब ये सोच रहा होगा कि भाभी को अगर मैंने गाड़ी में बिठाया तो अब तो बिल्कुल ही कोई ना वो कोई पॉन वाला सीन ही हो जाना है बस। ठीक है। आप हाँ ये सोचें, एक तो पाकिस्तान गरीब मुल्क जहां पे लोगों के पास अपनी अपनी गाड़ी नहीं होती। ठीक है, कितना मसला है कन्वेंस में, बेचारे गरीब लोगों के पास बाइक तक के पेट्रोल के पैसे नहीं है। आप ये कह रहे हैं गाड़ी में भी नहीं बैठाओ भाभी को, दावा इमरजेंसी हो सकती है। जॉइंट फैमिली होती है, आपको पता है न्यूक्लियस फैमिली पाकिस्तान में कम है पैसों की वजह से। और हाँ नीचे कमेंट्स आर, अल्लाह महफूज रखे, बेहतरीन कहा मुफ्ती साहब, इन लोगों के साथ बहुत मेहनत की जरूरत है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान के जो स्पीकर हैं असद कैसर साहब, उन्होंने रिजाइन करके आज सादिक को जो है ना चेयर करने का सेशन कह दिया और अब नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग शुरू हुई है। यानी इनके ये हालात हैं कि स्पीकर जो है ना वोटिंग भी नहीं करा सकता, इतने ये लोग बट हर्ट है। अच्छा हाँ जी, फूड जी लवर्स के आपने लिए बात इस्लामी करी थी। वार्निंग। तो किस इमरान तरह खान की ने अभी खुराक? तक सुना है। तो इमरान खान ने एक्सेप्ट कर हाँ लिया है अपनी, यानी वो जो अदालत का फैसला मजबूरी में। ठीक है, कि मैंने बता दी, मैंने हाँ सुना था। ये देखें इसको। हम्म। किस तरह की खुराक इंसान को जना की तरफ लेके जाती है? जुबान और शर्मगाह की जमानत। और भाई मुसलमान कौन से हराम खा रहे हैं, सारे जना करते फिरते हैं आगे पीछे। ये कौन सी बात है, कौन सी खुराक है जो इंसान को जना की तरफ लेके जाती है? मतलब ये अजीब ही चवल ही किस्म के लोग हैं, कोई हाल नहीं है इनका। अब ये नया सवाल आया, इसका मतलब हम लोग फेमस हो रहे हैं। चेक करें सवाल। हाँ मुर्तद की कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं या नहीं? ये मुर्तद का गला काटने की बात तो नहीं हो रही गुलजार भाई यहाँ पे, ये ये भी तो गोश्ती की हो सोच रही लें। है। ये देखें मर्दाना आप। कमजोरी को खुदा हाफिज कहें तो ये एक तो कहना है, तो ये एक चम्मच, ये क्या चम्मच है? इस चम्मच मौसम में क्या गर्मा है? के ख्वाज, आई थिंक ये बादाम डाला हुआ है शहद में। हाँ अच्छा। यू हाँ श्योर ये वायग्रा नहीं है भाई? नहीं है तो ये बादाम ही लग रहा है मुझे। और बादाम लग रहा है। हाँ शायद ही है। बादाम और शायद से 96,000 मर्दाना व्यूज हैं कमजोरी। सिर्फ 10 दिन में। 1 हाँ लाख व्यूज हाँ तक पहुंच जाएगा ये। हाँ वैसे इस चीज से ये पता चलता है कि आई एम सॉरी मगर इन मोमिनों की जिंदगी में या मौलवियों की जिंदगी में सुबह से लेकर रात तक इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूमती है, सेक्स 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 सेक्स। आई डोंट यस, थिंक इट्स किसी ट्रू। भी नॉर्मल बंदा या बंदी होगी तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चंस आएंगे कि भाई टेबल पे खाना है या भाभी को बिठा लें या नहीं कर लें। तो दे डोंट थिंक दैट वे ना। गंदा दिमाग नहीं होता ना उनका, इनका गंदा दिमाग है, तो इसी वजह से ये कोशिश कर रहे होते हैं हाय हमसे कहीं ये हो ना जाए, और सबसे ज्यादा गंदगी यही कर रहे होते हैं। इट इज अच्छा ट्रू। गुलजार भाई ये पूरे हो गए हैं? बिल्कुल पूरे होगा। बस ये लास्ट वाला मैसेज मैंने मालिश को भी दिखाना था। 40 अच्छा साल तक जन्नती माली, जन्नत में मियाँ बीवी की पहली मुलाकात। इसमें आप कमेंट कीजिएगा, लिखा हुआ है जन्नत में मियाँ बीवी की पहली मुलाकात का मंजर। अल्लाह अल्लाह।
जन्नती 40 साल तक बीवी से गले लगे रहेगा। अचानक ये अपना सर उठाएगा और देखेगा एक और बीवी उसको झांक लेगी और उसको पुकार कर कहेगी, ए दोस्ते खुदा। यानी आप चेक करें मियाँ बीवी का रिश्ता जन्नत में कैसा होगा, 40 दिन तक गले लगे रहेंगे। ये किस ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। कभी अच्छा कभार गुलजार भाई, आप और मैं लीज 2 मिनट बात करें, मैं आ रहा हूँ अभी। कभी जी वालिद, कभार आप ना continue करें। मैं सोचती हूँ कि अगर अल्लाह मियाँ हुआ, इमेजिन करो कि चलो अल्लाह मियाँ हुआ और ये मर के जन्नत में जाते हैं वहां पर, तो वहां पर इनको हूरों की बजाय खच्चर मिल जाए या बकरियां मिल जाए, फिर ये क्या करेंगे? अल्लाह मियाँ कहेंगे हाँ 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 मैंने तुम्हारे साथ एक जोक किया था तुमको सीधे रास्ते पे लाने के लिए। लेकिन अगर होता है तो फिर देखो इनकी कैसे फटेगी, इतना तुम यहाँ पे हूरों के लिए वो कर रहे हो। कल गुलजार आपने सुना था वो बंदा आया था तो वो कह रहा था कि अगर 70 फीट की 60 फीट की हूर होगी तो बंदा भी उतना ही वो लंबा हो जाएगा। क्योंकि मैं तो ये कह रही थी ना कि 60 फीट की हूर है और बंदा 6 फुट का है या 5'4" का है, 5'6" का है, तो वो तो उसके सामने तो वो तो यानी उस हूर के समान में ही धस जाएगा, घूम जाएगा, व्हाट इफ हूर सिट्स ऑन हिम। इतना छोटा सा वो है, वो तशरीफ रख दी हूर ने तो वो तो वहीं मसल जाएगा। मगर वो बंदा कहना है नहीं नहीं उस बंदे की भी हाइट इतनी ऊपर होगी। वो गालिब से पूछना था मुझे ये क्वेश्चन। अभी वो हैव आ यू हर्ड जाएंगे। एनीथिंग? हाँ ना, हाँ मुझे अंदाजा है। आपके पास आया था ना वो कॉलर? कल आया था ना। हाँ बिल्कुल, मैंने सुना था। अब इसमें ये कह सकते हैं कि ये तो कोई भी अजम्पशन कर लेते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक मौलवी साहब मैसेज टीवी पे कह रहे हैं 72 हुरों पर मजाक उड़ाते हैं एथियस्ट, वहां तो 25 लाख हुरें भी हो सकती हैं। और आपको पता ना फेमस लतीफा हो रहा है कि एक बच्ची पूछती है अपनी अम्मा से, अम्मा शर्म नहीं आएगी? वहां पे हुरों के साथ अब्बा कर रहे होंगे बार बार और हम देख रहे होंगे। तो अम्मा कहती हैं बेटा जन्नत में शर्म नहीं हुआ करेगी, जन्नत में शर्म नहीं हुआ हाँ, करेगी। यानी वो सारे काम जो हम यहाँ कर रहे हैं, राइट, जो हम यहाँ करेंगे वो वहां करेंगे मरने के बाद। ये क्या लॉजिक है? आई डोंट नो। अच्छा पूछो, आगे से पूछो। जी जी गुलजार भाई, ये कुछ पूछा? ये कॉलर आए थे एक मालिश के पास। वो कह रहे थे भाई 60 फीट की अगर हूर होगी तो बंदा तो 4 फीट का होता है, 5 फीट का होता है, वो कैसे करेगा? तो कह रहे हैं मर्द का भी कद लंबा हो जाएगा। ये नई तौजीह अच्छा, तो पेश फिर की। ये 70 साल अपनी किस फूफी की टांगों में फिरता रहेगा ये, अगर मर्द का भी कद बड़ा हो जाएगा तो? हाँ हाँ तो सोचने नहीं, वाली बात मैंने है ना। यही पूछा था ना। मैंने कहा कि भाई बंदा इतना छोटा सा होगा, वो तो हूर इतनी बड़ी, तो अगर 70 फीट की हूर है तो उसके फिर आगा पीछा भी बड़ा होगा। व्हाट इफ शी सिट्स नहीं ऑन नहीं, हिम? अगर 70 फुट की उड़ा है तो 5 फुट का या 6 फुट के ये हैं तो अपने सारे भाई शाही सबको बुला लेगा, क्योंकि कल्ले बंदे का काम तो नहीं ना फिर। तो सबको यार बुलाएगा ये फिर। तो मुझे फिर वो आपने स्टोरी नहीं देखी थी? एक जायंट होता था और वो छोटे छोटे उनके उसमें चला जाता, उसको हाँ बांध देते थे वो हाँ, कीलों से। लिलीपुट वाली, मेरे वो क्या था यार, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। हाँ मेरे दिमाग में वो सीन आ रहा है इसका सोच के, तो कि वो एक औरत को हाँ, पिन किया एग्जैक्टली। होगा उन्होंने, सारे लगे हुए होंगे छोटे छोटे से। ठीक है गालिब चले, भाई, मैं इसी सिर्फ एक दो बात कर देता हूँ, फिर आप अगर कोई कॉलर लेना चाहें ले लीजिएगा। मैं सिर्फ एक कॉलर है, नए कोई आए हैं, इनसे देखते हैं, बात करते हैं, आप कर लें बात मैं जो सिर्फ आपने करनी कंक्लूजन है। ये बस देता हूँ हम कि बस एंड करेंगे, 3 घंटे 42 मिनट हो गए हैं, 4 घंटे पे हाँ, हम एंड कर देंगे। मैं सिर्फ ये कंक्लूजन, कल मालिश के शो में भी एक आए थे मोमिन साहब और उनसे वही सवाल पूछा कि भाई अगर तुम्हारी बहन लॉन्डी की जगह होती तो उनको कोई 1 घंटा लग गया ये बात मानने में। फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बुरा लगता है अच्छा लगता है, कह रहे नहीं मजहब पे बात नहीं करो, क्रिएटर पे बात करो। यानी इन लोगों में जरा भी 3 कॉलर आ चुके हैं 3 दिन में, एक हारिस के पास, एक आपके पास, एक मालिश के पास, जिनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि लॉन्डी आपकी बहन होती तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट तरीका है कि पूछ लो कि आपकी लॉन्डी बहन होती। और दूसरी बात के दोस्तों, ये थंबनेल दिखाने का मकसद था, गंदगी आपके अंदर है जिसको आप सफाई कह के अपने आप को बचने की कोशिश करते हो। अपने आप को ठीक करो, इस्लाम छोड़ो और इंसान बनो। जी गालिब भाई अब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।